बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन, क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है, हिंदी का चैप्टर 7 है, परंपरा का मूल्यांकन। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो इतिहास का प्रवाह जो है विच्छिन्न अविच्छिन्न है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है 2, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो पूंजीवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भी भूमिका है। कैसा है? तो निर्णायक भूमिका है। कैसा है? निर्णायक भूमिका है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? 4, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है मार्क्स के विचारों से। किसके? मार्क्स के विचारों से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 5 नंबर प्रश्न की जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? तो रूस में। कहाँ थी? रूस में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 6, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान जो है, जो लकीर के फकीर ना होकर के क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, उनके लिए ये आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। तो कौन से हैं? तो रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो ऊंच गांव सानी। कौन था? ऊंच गांव सानी था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है? तो ये जो है परंपरा का मूल्यांकन इसी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 10, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 11, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 12, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री महामंत्री के रहे हैं? तो महामंत्री कब तक ये रहे हैं? तो ये बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1949 से 1953 तक। कब से कब तक? 1949 से 1953 तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर है आपका 13, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है परंपरा का मूल्यांकन से है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 14, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर है 15, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? द्वंद्वात्मक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 16। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो ये है टॉल्स्टॉय। कौन से? टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? हिंदी आलोचना के कौन महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो रामविलास शर्मा। कौन थे? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 19 नंबर है। 19 नंबर में कह रहा है कि एथेंस किस महादेश में है? तो ये यूरोप में है। किस में है? यूरोप में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, टॉल्स्टॉय कौन थे?
टॉल्स्टॉय कौन थे? तो ये एक रूसी लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य। कौन हो जाएगा? साहित्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 22। क्या कह रहा है 22 में? लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है यहाँ पे हमारा 23। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ये रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषा बोलने वाले राष्ट्र की भी एक अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 25। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? किसकी भूमिका निर्णायक है? तो ये हो जाएगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। और इस अध्याय का चैप्टर का आखिरी प्रश्न है ये। यदि मनुष्य परिस्थितियों का निर्णायक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की निर्णायक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो बच्चों यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो एक लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।